बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 12। मसरूर जब अपने मकान पर पहुंचे तो उन्हें बड़ी कोफत हुई। वो पीरे तरीकत और उनके हम मशरबों से सख्त मुतनफ़र हो चुके थे। उन्हें उन मर्दों से बड़ी ही नफरत हो गई थी जो अपनी बीवियों और बेटियों वगैरह को उस मजलिस में बेहया बनाने और उनका गोहरे इस्मत ताराज कराने लाते थे। उन्हें हैरत थी कि उस मजलिस में शरीक होने वाले मर्द और औरतें निकाह की कयूद से आज़ाद होना चाहते थे, बेहयाई और फहाशी को पसंद करते हैं। वो मुसलमान थे और इस्लाम ने उन बेहयाइयों की सख्त मजम्मत की है। बगैर निकाह के औरत और मर्द के ताल्लुकात को जना करार दिया है और जानियों के लिए सख्त सजा मुकर्रर की है। जानियों को आखिरत में भी सख्त सजा मिलेगी और वो दोज़ख की दहकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। मसरूर उस ख्याल ही से कांप गए। उन्हें अफसोस हुआ कि उस तरीकत वाले मर्द और औरतें खते नफ्स के लिए आखिरत का अजाब मोल ले रहे हैं। इस बात को नहीं समझते कि वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। उन्हें शमसा की कैफियत से यह भी मालूम हो गया कि पीरे तरीकत हसीन लड़कियों और खूबरू लड़कों को अगवा कर लेता है। अब तक उनका ख्याल था कि शंकर दत्त ब्राह्मण मुस्लिम लड़कियों को अगवा करता है, लेकिन अब वो ये समझने पर मजबूर हुए कि पीरे तरीकत ने मुस्लिम लड़कियों को अगवा कराया है। जब वो मकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हूर बानो, नईमा और रिहाना तीनों एक जगह बैठी बातें कर रही हैं। मसरूर को देखते ही हूर बानो ने कहा, भाईजान आ गए, अब इनसे तमाम बातें दरियाफ्त करेंगे। मसरूर ने सुना। रिहाना ने आहिस्ता से कहा, यहीं बुलवा लो ना। नईमा ने हंसकर बुलंद आवाज से कहा, हाँ हाँ बुला लो, बेचारी रात से इंतजार कर रही है। रिहाना शर्मा गई। हूर बानो ने कहा, भाईजान जरा यहां होकर जाइएगा। मसरूर उन परी जमाल लड़कियों के पास पहुंचे। हूर बानो ने कहा, कहिए दुनिया की जन्नत देखी? हाँ देखी। हमें भी सुनाओ, क्या देखा? दिल फरेब बागीचे देखे, खुशनुमा फव्वारे देखे, हसीन लड़के देखे और खूबसूरत लड़कियां देखी। क्या वो लड़कियां नईमा और रिहाना से ज्यादा खूबसूरत थी? मुकाबला करने पर उसका अंदाजा हो सकता है। मुझसे तो अच्छी होंगी, लेकिन रिहाना से शायद कोई अच्छी ना हो। क्या? अगर मैं साफ गोई से काम लूं तो खौफ है कहीं तुम्हारी सहेलियां खफा ना हो जाएं। नईमा ने कहा, मेरी तरफ से तो इत्मीनान रखिए, मैं खफा नहीं हुआ करती। अलबत्ता रिहाना खफा हो जाए तो कह नहीं सकती। रिहाना ने शर्मीली निगाहों से नईमा को देखकर शौकी के लहजे में कहा, तू क्यों खफा होने लगी? नईमा ने मसरूर से मुखातिब होकर कहा, देखिए इनकी तरफ से मुझे खटका था, वही हुआ। ये जरूर खफा होंगी, मगर हो आपका क्या कर लेंगी? आप बेधड़क कह डालिए। नहीं भाईजान, रिहाना भी खफा ना होंगी, आप कहिए। उस फिरदौस ज़ार के लिए चंद हूरों की जरूरत है। हूर बानो, रिहाना और नईमा तीनों ने अपनी दिलफरेब निगाहें उठाकर मसरूर को देखा। हूर बानो ने कहा, हूरों की जरूरत है? क्या उस फिरदौस ज़ार में आसमानी जन्नत की हूरें नहीं? नहीं, हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां हैं, मगर उन लड़कियों से बढ़कर हसीन लड़कियों की उन्हें तलाश है और उनकी निगाह हूर बानो तुम्हारी दोनों सहेलियों पर पड़ी है। नईमा ने बेसाख्तापन से हंसते हुए कहा, वाह, फिरदौस ज़ार में जन्नत के लुत्फ हासिल होंगे। ले रिहाना, तेरी किस्मत तो खुल गई। रिहाना ने शौकी भरी तेज नजरों से नईमा को देखकर कहा, तुझे फिरदौस ज़ार देखने की बड़ी तमन्ना है? जब से बहन हूर बानो ने फिरदौस ज़ार का जिक्र सुनाया था, उसी वक्त से उसे देखने के लिए बेचैन हो रही थी। तेरी आरजू बराई, फौरन चली जा और जन्नत के मजे लूट। मेरे लिए तो वो जगह जन्नत है रिहाना जहां तू हो। तू चले तो मैं भी तेरे पीछे चल पड़ूंगी। मगर भाईजान, उन्होंने मेरी सहेलियों को देखा कहां है जो उन्हें हुरे बनाना चाहते हैं? कहीं आप बहका तो नहीं रहे? बाखुदा मैं सच कह रहा हूं। फिरदौस ज़ार का बानी जो पीरे तरीकत कहलाता है, कहता था कि तुम नईमा और रिहाना को खूबसूरत समझते हो, उन्हें फिरदौस ज़ार की हूरों पर तरजीह देते हो। उन्हें यहां लाकर उन हूरों से उनका मुकाबला करो। मगर शमसा एक हूर है और उसने सारा भांडा फोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि पीरे तरीकत को मालूम है कि रिहाना और नईमा निहायत हसीन लड़कियां हैं। वो चाहता है कि उन दोनों को जिस तरह हो हासिल करके फिरदौस ज़ार की जीनत बनाए। नईमा ने हंसकर कहा, और फिर बेनकाब रिहाना, देख तेरे हुस्न की शोहरत कहां तक जा पहुंची। तू खुद तो डूबे ही की, लेकिन अपने साथ मुझे भी ले डूबेगी। कितनी मर्तबा कहा है कि भली मानस हर वक्त नकाब से चेहरा छुपाए रखा कर, मगर सुनती ही नहीं। हूर बानो और मसरूर दोनों हंस पड़े। रिहाना शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर शर्मीली नजरों से नईमा को देखकर कहा, बड़ी शरीर है और बेहिजाब है, ना किसी की शर्म ना लिहाज, जो मुंह में आया बक दिया। क्या करूं, मुंह पर आई हुई बात रुकती नहीं।
मैं तेरी तरह मुनाफिक नहीं हूं। रिहाना को गुस्सा आ गया, उसके जिस्म में खून खोलने लगा, चेहरे पर तेज सुर्खी दौड़ गई, आंखों में तेज चमक आ गई। उसने कहा, मैं मुनाफिक हूं नईमा? नईमा पर उसके गुस्से का कोई भी असर ना हुआ। उसने कहा, अब तू साफ ही कहलवाना चाहती है तो सुन, तू मसरूर। रिहाना ने जल्दी से नईमा के मुंह पर हाथ रखकर कहा, शरीर खुदा जाने और क्या कहने लगी है। नईमा ने हाथ उठाकर कहा, तू मुझसे क्यों बिगड़ती है? रिहाना ने चापलूसी के अंदाज से कहा, मैं अपनी सहेली से कब बिगड़ सकती हूं? हाँ, सीधी सीधी रहा कर। वाह वाह, बिगड़ भी ली, मन भी गई, ना किसी ने माफी मांगी ना मनाया। ये रूठना बनना खूब है। आप लड़ाई कराना चाहती हैं हम में, देखा रिहाना, तुम में लड़ाई हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं लिबास बदलाऊं? मसरूर चले गए। रिहाना ने कहा, नईमा तू बड़ी शौक है, जरा भी किसी का लिहाज नहीं करती। लो, अब भी मुझे इल्जाम दे रही हो? इन्होंने तो मुझे तेरे साथ इसलिए खींच लिया कि कहीं तू बुरा ना मान जाए, वरना सच तो यह है कि पीरे तरीकत ने तेरे ही हुस्न की तारीफ सुनी होगी और तुझे ही फिरदौसे ज़ार की हूर बनाना चाहता होगा। तू है भी इस काबिल? मुझ बेचारी को कौन पूछता है? अगर तुझे शुबा हो तो चल, मैं उनसे दरियाफ्त करा दूं। जबान तो कैंची की तरह चलती है, तुझसे बातों में कौन जीत सकता है? मैं हमेशा सच बात कहा करती हूं और सच बात का जवाब नहीं हुआ करता। अच्छा, अब चलेगी भी? चल, तू ही मुझे यहां लाई थी, जैसे बेचारी को सारी रात नींद ना आई हो। फिर तूने झकझक की। मेरी तौबा, अब मैं कुछ भी ना कहूंगी। जिसके पल्ले बंधेगी ना मालूम उसका क्या हाल करेगी। मैं तो उसे खुश रखूंगी, लेकिन तू बता, तू क्या करेगी? नईमा हार मानने वाली नहीं, हूर बानो ने कहा। रिहाना ने कहा, बड़ी शौक है, अगर किसी शरीर के पल्ले बंधे तो ठीक रहे, सारी शौकी कूच कर जाए। मैं भी कोई ऐसा शरीर देखूंगी जो तुझे नचा कर छोड़े। खैर, मैं तो जब नाचूंगी जब सही, मगर तूने तो अभी से नाचना शुरू कर दिया है। घड़ी में खेमों में, घड़ी में यहां, असल नाच तो ये है। रिहाना ने मुस्कुराते हुए घूर कर नईमा को देखा। नईमा ने कहा, इन तेज निगाहों से मुझे क्यों देखती हो? मैं तो यूं ही तुम्हारी कनीज हूं। नहीं, तू तो बहन है, जब तो तुम बड़ी अच्छी बहन हो। आओ चलें। नईमा और रिहाना दोनों उठी और मुस्कुराती हुई चली। हूर बानो भी मुस्कुराकर उन्हें देखती रही। मसरूर अरसे से खान जहां की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे। जब वो हूर बानो वगैरह को लेकर शंकर दत्त के मकान पर गए थे और वहां से वापस आए थे, तब से ही खान जहां के पास जाने का कष्ट कर रहे थे। उन्हें ना ठट्टा की मुहिम का कुछ हाल मालूम हुआ था, न ये पता था कि कोतवाले शहर ने मुस्लिम लड़कियों के अगवा के मुतालिक क्या सुराग लगाया। चुनाचे वो फिरदौसे ज़ार से आने के अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही दहली रवाना हुए और वहां पहुंचकर खान जहां की खिदमत में पहुंचे। जो ही खान जहां को उनके आने की तला हुई तो फौरन उन्होंने उन्हें तलब कर लिया। मसरूर ने खान जहां को सलाम किया और इजाजत पाकर एक तरफ बैठ गए। खान जहां ने कहा, कई रोज के बाद आए हो, कहाँ रहे? मैं उस काम की सुराग रसानी कर रहा था जो मेरे सपुर्द किया गया है। हमारा यही ख्याल था। कहो, कुछ सुराग लगाया? बहुत कुछ, मैं अभी अर्ज करूंगा, लेकिन पहले यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कोतवाल साहब ने कुछ सुराग लगाया? उसे भी इतना मालूम हुआ है कि कुछ मुस्लिम लड़कियां मंदिर में दाखिल की गई हैं। चूंकि मुश्किल यह है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मजबूर है। ना उन लड़कियों को बरामद कर सकता है, ना कोई और सुराग लगा सकता है। लेकिन मंदिर की तलाशी तो ली जा सकती है, मगर हिंदुओं की दिल शिकनी का ख्याल मानने आता है। मैंने पिछली मर्तबा यह अर्ज किया था कि फूल कंवर की जबानी मालूम हुआ है कि चंद मुस्लिम औरतें मंदिर में दाखिल हुई हैं। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक जब फूल कंवर से रब्तो जब्त किया, कई मर्तबा उसके मकान पर गया। मुझे ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनसे पता चलता है कि शंकर दत्त ब्राह्मण ने मकरो फरेब का जाल फैला रखा है। वो अपनी कौम को दोनों हाथों से लूट रहा है। लूट लेने दो, हमें उस पर एतराज नहीं करना चाहिए कि वो अपनी कौम को क्यों लूट रहा है। हमारा मकसद तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का सुराग लगाना है। अगरचे मैं उन मुस्लिम औरतों से अभी तक नहीं मिल सका हूं जो मंदिर में दाखिल हुई हैं, मगर मुझे ये बात मालूम हो गई है कि शंकर दत्त खूबसूरत मुस्लिम लड़कियों को मंदिर में जरूर दाखिल करता है। इससे उसका मकसद क्या है? वो उन लड़कियों को नाचना और गाना सिखाकर बुद्ध के मोतकिद हिंदुओं के सामने पेश करता है। उनके नाच गाने से उसे काफी आमदनी हो जाती है। गोया वो उन्हें मंदिर की दासियां बनाता है। जी हाँ, ये बात तुमने खूब मालूम की, लेकिन कैसे मालूम हुई? ब्राह्मण की लड़की फूल कंवर ने मेरी हमशीरा और 2 मेहमान लड़कियों को अपने यहां मदऊ किया था। क्या ये मेहमान लड़कियां उन अहले काफिला की हैं जो कि इराक से आए हैं? जी हाँ। आपको उस काफिले की आमद का हाल कैसे मालूम हुआ? दिल्ली में जो लोग आते हैं हमें उनकी रिपोर्ट पहुंच जाती है। तब आपको यह भी मालूम हो गया होगा कि वो काफिला मेरे यहां मुकीम है। हाँ, हमें मालूम है और ये बात भी मालूम है कि मेरे काफिला लेस है और उनकी लड़की रिहाना बहुत खूबसूरत है। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, सही है, खान जहां ने मुस्कुराकर कहा।
और ये बात भी ठीक है कि तुम रिहाना से मानूस हो। मसरूर को हैरत हो रही थी कि खान जहां को ये बातें कैसे मालूम हो गई। उन्होंने शर्माकर सर झुका लिया। खान जहां ने कहा, शर्माओ नहीं, बेतकल्लुफ कह डालो, हम तुम्हें अपने फर्जंद की तरह अजीज रखते हैं। अगर ये बात सही है तो तुमको तनबीह कर दें कि ये इराक के लोग गैर कुफ में अपनी लड़कियों की शादियां नहीं किया करते, लेकिन हम इसकी सबील निकालने की भी कोशिश करेंगे। पहले तुम अपने दिल का हाल बताओ। खान जहां ऐसी तेज नजरों से मसरूर को देख रहे थे जैसे कि वो उनका दिल टटोल रहे। मसरूर ने इत्तेफाक से नजर उठाकर देख लिया। वो मरूब हो गए। उन्होंने कहा, जी हाँ, बदकिस्मती से मुझे उस लड़की से उनसियत हो गई है। अगर मुमकिन हो तो तुम उसकी मोहब्बत को अपने दिल से दूर कर दो। अभी सवेरा है। ये इराकी लोग इस मामले में बहुत सख्त होते हैं। अगर मैं कोशिश भी करूं तो शायद कामयाब ना हो सकूंगा। तुमने सच बात कही। जवानी के आलम में हम भी ऐसी गलती कर बैठे थे। बड़ी तकलीफें उठाई, लेकिन आखिर खुदा ने कामयाब कर दिया। मसरूर, हम तुम्हारी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं इस शफकत का शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, तो तुम्हारी हमशीरा और रिहाना फूल कंवर के यहाँ गई? जी हाँ, और इत्तेफाक से मैंने फूल कंवर और उसके बाप की बातें सुन ली। चुनाचे मसरूर ने वो तमाम वाकया कि कैसे उसने शंकर दत्त और फूल कंवर की बातें सुनी और वो तमाम बातें जो उन दोनों ने कही थी खान जहां को सुना दी। खान जहां बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इससे मालूम होता है कि शंकर दत्त हसीन और खूबरू लड़कियों की तलाश में रहता है और उसने मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया है। पहले मेरा भी यही ख्याल हुआ था, मगर एक वाकया और पेश है और उसने मेरे ख्याल को बदल दिया। वो क्या वाकया है? हुआ ये कि एक दिन मैं कब्रिस्तान में गया था। वहां एक बुजुर्ग सूरत आदमी मिले। उन्होंने मुझे अपनी मजलिस में आने की दावत दी। मैं उनसे वाकिफ नहीं था। मैंने दावत कबूल कर ली। एक रोज उनका एलची आकर मुझे अपने साथ ले गया। मैं एक बागीचे में दाखिल हुआ जिसे वो लोग फिरदौसे जार कहते हैं। खान जहां ने मुस्कुराकर कहा, और उस फिरदौसे जार में तुमने हुरों और गिलमानों को देखा? मसरूर ने हैरान होकर खान जहां को देखा। उनका ख्याल था कि शायद खान जहां को यह बात मालूम ना होगी। खान जहां ने उनकी हैरत देखकर यह बात मालूम कर ली। उन्होंने कहा कि तुम समझते थे कि हमें यह बात मालूम नहीं है। 6 महीने हुए कि हमें जब इस फिरदौसे जार का हाल मालूम हुआ था। इस मजहब के पीरे तरीकत ने हमें भी मदऊ किया था, लेकिन हम समझ गए थे। उसने उस फिरदौसे जार को बिल्कुल हसन बिन सबा की बहिश्त की तरह बनाया है और उसने भी कोई मजहब इसी तरह जारी किया है जिस तरह हसन बिन सबा ने मजहब बातनिया जारी किया था। इसलिए हम वहां ना गए। यही बात है, उसने नया मजहब जारी किया है। नमाज हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की रखी है। नमाज में उसके तमाम पीर माँ अपनी बीवियों, बेटियों, बहुओं, भतीजियों और भांजियों के शरीक होते हैं। नमाज के बाद औरतें हिलाली दायरे में बैठ जाती हैं और मर्द उनके गिर 3 चक्कर लगाते हैं और उसके बाद पीरे तरीकत सजदा करो का नारा लगाता है। तमाम मर्द सजदे में गिर जाते हैं और हाथ बढ़ाकर औरतों के दुपट्टे या कपड़े पकड़ लेते हैं। जिस औरत या लड़की का दुपट्टा जिस मर्द के हाथ में आ जाता है वह उसे अपने साथ ले जाता है, ख्वाह वह उसकी भतीजी या बेटी ही क्यों ना हो, और उसके साथ रात भर ऐशो इशरत करता है। ला हौला वला कुव्वता। अजब देयूस लोग हैं। तुम भी शायद उनकी नमाज में शरीक हो चुके हो। जी हाँ, मैं भी फंस गया था। उसके बाद मसरूर ने फिरदौसे जार में जाने, मजलिस खास में शरीक होने और शमसा के राज जाहिर करने के तमाम हाल तफसील से बयान किया। खान जहां ने तमाम हाल सुनकर हंसकर कहा, तो ये कहो कि उस बेगैरत पीरे तरीकत की नजर तुम्हारी हमशीरा रिहाना और नईमा पर है? जी हाँ, और उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पीरे तरीकत भी लड़कियों को अगवा करता है। तुमने ठीक कहा। मेरे ख्याल में शंकर दत्त ब्राह्मण और ये पीरे तरीकत दोनों ही लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। दोनों ही पापियों को सजा मिलेगी। मुझे ताज्जुब है कि लोग किस कदर बदमज़हब हो गए हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, हमें एक और शख्स का हाल मालूम है जिसे उसके मुरीद खुदा कहते हैं। उसका नाम अहमद बहारी है। मसरूर को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। खान जहां ने कहा, ताज्जुब ना करो, शायद ये मसनूई खुदा भी तुम्हें अपनी मजलिस में बुलाए, क्योंकि उन लोगों को अमीर नौजवानों से रब्त व ज़ब्त पैदा करके उन्हें बहकाकर अपने तरीके में दाखिल करने की ज़रूरत होती है। खुदा उन पर लानत करे। ये लोग बड़े ही बेबाक हो गए हैं। इनकी बेबाकी इस वजह से बढ़ गई है कि सुल्तान फिरोज शाह दहली से बाहर ठट्टा की मुहिम में मसरूफ हैं। वो तशरीफ ले आए तो इन सब का खात्मा कर दिया जाएगा। सुल्तान ने ठट्टा की मुहिम के मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी। सिर्फ एक इत्तला ये आई थी कि सुल्तान ने कुछ लश्कर इमादुल मुल्क और जफर खान को देकर दरिया पार भेजा है। फिर कोई इत्तला ना आई। अब मसरूर ने इजाजत तलब की और खान जहां ने कहा, जाओ, मगर अपनी हमशीरा रिहाना और नईमा की हिफाजत करते रहना। कहीं उनमें से किसी को ना गंवा देना। किसी गैर औरत को अपने यहाँ हरगिज ना आने देना। इंशाअल्लाह मैं पूरी एहतियात करूंगा। मसरूर ने उठकर सलाम किया और वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और फैरोजाबाद की तरफ चल पड़े। यह बयान किया जा चुका है कि ठट्टा के मजाफात के खाम किलों में से एक किला सुल्तान फिरोज शाह ने फतह कर लिया था।
चूंकि उसकी फतह में लश्कर इस्लाम ने बड़ी मुशक्कत उठाई थी और सुल्तान फिरोज शाह रहमदिल, नरम मिजाज और अपने सिपाहियों पर बहुत मेहरबान थे, इसलिए उन्होंने कई रोज तक नकलो हरकत नहीं की। उससे सिपाही ताज़ा दम हो गए। सुल्तान फिरोज शाह ये भी नहीं चाहते थे कि सिपाही आराम तलब हो जाए, इसलिए रोजाना औकाते मुअय्यना पर उनसे कवायद जरूर कराई जाती थी। उसका ये फायदा था कि सिपाहियों में जफाकशी की आदत मौजूद रहती थी और जब उन्हें किसी काम पर मामूर किया जाता था तो वो बिला तकल्लुफ उसे करने पर आमादा हो जाते थे। सुल्तान को ये इत्तला मिल चुकी थी कि इमादुल मुल्क और जफर खान ने दरिया पार करके सिंधियों की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि दरिया पार जो देहात मैदान कारजार के करीब थे, उनके बाशिंदे मुसलमानों के खौफ से सारा मनकूला और मवेशी हमरा लेकर ठट्टा में भाग कर चले गए थे। सुल्तान फिरोज शाह ने 1 हफ्ते के बाद फौजी अफसरों के पास हुक्म भेजा कि कल सुबह की नमाज पढ़कर तमाम लश्कर कूच करे और जो किला फतह कर लिया गया है उससे आगे बढ़कर दूसरे किले के सामने जाकर फरोकश हो। चुनाचे अगले दिन तमाम लश्कर सुबह की नमाज पढ़ते ही खेमे और खरगा लाद कर रवाना हुआ। सुल्तानी रिसाला खास भी चला। सुल्तान चंद अमीरों और फौजी अफसरों को साथ लेकर शिकार खेलने चले गए। तमाम लश्कर उस किले से आगे बढ़कर जो फतह कर लिया था दूसरे किले के करीब एक वसी मैदान में फरोकश हो गया। शाम के वक्त सुल्तान भी शिकार से वापिस आए। दूसरे दिन सुल्तान चंद तजर्बाकार फौजी अफसरों को साथ लेकर किले का मुआयना करने गए। ये किला भी पहले किले की तरह था। सुल्तान ने उसे चारों तरफ से देखा। शुमाल की जानिब उन्हें उसमें एक शिगाफ मालूम हुआ। ऐसा मालूम होता था कि बरसात के अय्याम में उस तरफ पानी जमा हो गया था और पानी ने फसील का कुछ हिस्सा फाड़ डाला था। सिंधियों ने उस हिस्से की मुरम्मत ना की थी, मगर उस वक्त उसकी हिफाजत के लिए उस तरफ ज्यादा सिपाही मुतय्यन कर दिए थे जो कि रात और दिन हिफाजत और निगरानी करते रहते थे। सुल्तान वापिस लौट आए। 2-3 रोज के बाद उन्होंने किले पर धावा करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन इस्लाम उस वक्त जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाकर रवाना हुए। सुल्तान ने लश्कर की तरतीब तकसीम रात ही को कर दी थी। शुरू में तो इस्लामी रिसाले मशरिक से मगरिब की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन जब किला करीब आ गया तो उन रिसालों के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा शुमाल की तरफ चला गया और दूसरा जनूब की तरफ बढ़ने लगा। उन रिसालों के बाद जो लश्कर आया वो मशरिक ही की तरफ रह गया। इस तरह इस्लामी सिपाह ने 3 तरफ से किले का मुहासरा कर लिया। सिंधी फौजें किले की फसील पर चारों तरफ बिखरी हुई थी। वह मुसलमानों की नकलो हरकत देख रही थी। फसील पर जगह जगह संगरेजों के ढेर और तीरों के गट्ठों के अनबार लगे हुए थे। मुसलमान तीनों अतराफ से आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो इतने करीब पहुंच गए कि उन पर तीरों की जद पड़ सके तो सिंधियों ने दफातर नकारे बजा बजा कर शोर करना शुरू कर दिया। नकारों की मुहीबा आवाज और सिंधियों के गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की सदा से न सिर्फ किला ही गूंज उठा, बल्कि किले के सामने का वो मैदान भी जिसमें मुसलमान थे गूंजने लगा। मुसलमान बिल्कुल खामोश थे और चूंकि वो किले के करीब पहुंच गए थे इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने ढालों को घोड़ों की गर्दनों पर रखकर अपना जिस्म छुपा लिया। मुसलमानों की ढालें गोल और इतनी बड़ी होती थी कि आधा जिस्म उनके पीछे छुप जाता था। ये ढालें काफी वजनी होती थी। इस जमाने के हम मुसलमान तो शायद उन ढालों को उठा भी ना सके। दरअसल पहले जमाने के मुसलमान जफाकश थे। रईसों और अमीरों के बेटे ही नहीं बल्कि शहजादे तक फौजी कवायद या ऐसी कसरत करते थे जिससे उनके जिस्म मजबूत और गठीले हो जाते थे। यही वजह थी कि वो सख्त से सख्त काम बड़ी खुशी और आसानी से अंजाम दे लेते थे। अव्वल तो मुसलमानों ने फौजी कवायद को छोड़ा, फिर कसरत भी छोड़ दी। चुनाचे उनमें ना जफाकशी रही ना बहादुरी रही। अब इन्हें सिंगार करने और दाढ़ियां मूंढने ही से फुर्सत नहीं मिलती। इनमें इंसानियत आ गई है। औरतों के से नखरे, औरतों की सी नजाकत, गरज इनकी तमाम बातें औरतों जैसी हो गई हैं। मुसलमानों को गैरत आनी चाहिए। आराम तलबी और जनाना सिंगार को छोड़ देना चाहिए। इसी से उनमें नजाकत और इंसानियत आती है। उन्हें कसरत करनी चाहिए। गरज के मुसलमान ढालों की आड़ में बढ़ रहे थे। जब सिंधियों ने देखा कि वो जद पर आ गए हैं, उन्होंने तीरों और संगरेजों की बारिश शुरू कर दी। मुसलमानों ने जल्दी से ढालें इस तरह आगे बढ़ा दी जिससे वो और उनके घोड़े दोनों महफूज रहें, लेकिन सिंधी शिद्दत से तीर और पत्थर बरसा रहे थे कि बावजूद इस कदर हिफाजत के भी सवार और घोड़े जख्मी हो रहे थे। इस पर भी मुसलमान बराबर पेशकदमी कर रहे थे। जो लोग मामूली तौर पर मजरू होते थे वो तो जख्म की परवाह तक भी ना करते थे। अलबत्ता जो ज्यादा जख्मी हो जाते थे उन्हें पीछे हटाकर कैंप में पहुंचा दिया जाता था, जहां उनकी फौरन मरहम पट्टी कर दी जाती थी। मुसलमान अभी तक सिर्फ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तीरंदाजी शुरू ना की थी। सिंधी अलबत्ता बड़े जोरों शोर से तीरों और पत्थरों की बारिश कर रहे थे। शुमाली जानिब के जो दस्ते बढ़ रहे थे वो उस शिगाफ में दाखिल होना चाहते थे जो फसील पर पड़ गया था। सिंधी भी उस बात को समझ गए थे, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बड़ी शिद्दत से तीर और पत्थर बरसा रहे थे। इससे उनका मकसद ये था कि किसी तरह मुसलमानों की पेशकदमी रुक जाए, लेकिन मुसलमान निहायत इस्तकलाल से कदम कदम बढ़े चले आ रहे थे। अगरचे मुसलमानों की ज्यादा तादाद कुछ ना कुछ जख्मी हो गई थी, लेकिन वो उन खफीफ जख्मों की परवाह तक न कर रहे थे। सिंधियों को मुसलमानों पर गुस्सा आ रहा था
और वो चाहते थे कि मुसलमान रुक जाएं, लेकिन वो रुकते ही ना थे, बराबर बढ़ रहे थे। आखिर मुसलमान शिगाफ के करीब पहुंच गए। चूंकि अब वो तीरों और संगरेजों की जद से निकल गए थे, इसलिए महफूज हो गए थे। अब उन्होंने तलवारें हाथों में ले ली और कदरे तेजी से बढ़ने लगे। सिंधियों का जमे गफीर शिगाफ के सामने आ गया। मुसलमान सिंधियों पर इस तरह टूट कर गिरे जिस तरह शेर अपने शिकार पर गिरता है। निहायत सख्त हमला किया। पहले ही हमले में बहुत से सिंधियों को ठिकाने लगा दिया। सिंधियों को भी जोश आ गया। उन्होंने पुरजोर जवाबी हमले करके कई मुसलमानों को शहीद कर डाला। इससे मुसलमानों को इस कदर गुस्सा और जोश आया कि उन्होंने दांत पीसकर इस जोर से हमले किए कि उनकी तलवारों ने अव्वल ढालों को काटा और फिर सिंधियों की गर्दनों को उड़ा दिया। गरज खून रेज जंग शुरू हो गई थी। सिंधी मुसलमानों को शिगाफ के पास से पीछे धकेलना चाहते थे और मुसलमान शिगाफ में घुसकर किले में दाखिल होने की जद्दोजहद कर रहे थे। इसलिए हर फरीक बड़े जोशो खरोश से लड़ रहा था। शिगाफ दूर से तो बहुत ही मामूली नजर आ रहा था, यानी 4-5 गज चौड़ा ही, लेकिन करीब से देखने पर मालूम हुआ कि 20-25 गज चौड़ा है। उस महदूद जगह में सिंधियों और मुसलमानों में जोर आजमाई हो रही थी। फरीकैन निहायत ही सरफरोशी से लड़ रहे थे। तलवारें फुर्ती से उठ उठ कर सरोतन के फैसले कर रही थी। सिंधी शोर कर रहे थे, जख्मी चिल्ला रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे। तलवारें खटाखट ढालों, खोदों और जरा बख्तरों पर पड़ रही थी। उन मुख्तलिफ आवाजों से इस कदर शोर हो रहा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। जंग की ये सूरत थी कि मुसलमान मैदान में दूर तक फैले हुए थे। उनके दस्ते स्याह ढालों की आड़ में बड़े चले आ रहे थे। सिंधी फसील पर चढ़े हुए तीर अंदाजी और संग अंदाजी कर रहे थे, और जो मुसलमान शिगाफ के करीब पहुंच गए थे वो उन सिंधियों से जो उनके मुकाबले में आ गए थे तलवारों से मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि सिंधी अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुसलमानों ने शिगाफ पर कब्जा कर लिया तो फिर उनको कोई ताकत वहां से ना निकाल सकेगी और वो जरूर किले में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए वो बड़ी कुव्वत के साथ मुसलमानों को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने गोया शिगाफ पर कब्जा करने का अज़्म समीम कर लिया था। वो बड़ी तुंदी और जोश से हमले करके सिंधियों को कत्ल और मजरूह करते हुए कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। एक मर्तबा सिंधियों ने जमीयत कसीर के साथ किले से निकलकर मुसलमानों पर ऐसा सख्त हमला किया कि बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और उन्हें कई कदम पीछे हटना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मुसलमान संभले। उन्होंने संभल कर निहायत तैश में आकर हमला किया। उस हमले में बहुत से सिंधी ढेर हो गए। सिंधियों ने हर चंद चाहा कि रुक कर मुकाबला करें, लेकिन मुसलमान कुछ ऐसे जोश में आकर बढ़े थे कि सिंधी उनके सैलाब को ना रोक सके। मुसलमान उन्हें दबाते और वो पीछे हटते चले गए। आखिर मुसलमानों ने या तो सिंधियों को मार डाला या किले के अंदर धकेल दिया। अब मुसलमानों का शिगाफ पर कब्जा हो गया। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर शिगाफ में घुसना और किले के अंदर दाखिल होना शुरू किया। सिंधियों ने कदम कदम पर उनकी मुजाहमत की, मगर मुसलमान रुकने के लिए ना बढ़े थे। वो शेरों की तरह झपट झपट कर हमले करते थे और हर हमले में सिंधियों को कत्ल या मजरूह कर देते थे। अगरचे ज्यादातर नुकसान सिंधियों का ही हो रहा था, लेकिन वो मुसलमानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इस तरह से मुसलमानों पर टूट पड़े थे जैसे परवाने शम्मा पर गिर रहे हों। लेकिन जिस तरह परवाने शम्मा के पास पहुंचते ही जल जाते हैं, इसी तरह सिंधी भी मुसलमानों के पास पहुंचते ही उनकी तलवारों का शिकार हो जाते थे। रफ्ता रफ्ता मुसलमान कसीर तादाद में किले के अंदर दाखिल हो गए। वो चारों तरफ फैल गए और उन्होंने सिंधियों को तलवारों के आगे रख लिया। इस शिद्दत से जिदालो क़िताल किया कि उस जगह पर जहां जंग हो रही थी लाशों के अंबार लगा दिए। मुसलमानों की आमद बराबर जारी थी और जूं जूं वो आते जाते थे मैदान जंग और तवील होता जाता था। सिंधी अब भी किले को मुसलमानों के हाथों से बचाने के लिए सरों की बाजियां लगा रहे थे। अपनी पूरी ताकत से मुसलमानों को धकेल रहे थे, लेकिन मुसलमान बजाय पीछे हटने के सिंधियों को कत्ल करते हुए और आगे बढ़ते जाते थे। अब उन सिंधियों ने जो फसील पर थे ये देखा कि मुसलमान किले पर कब्जा किए लेते हैं, तो वो भी कूद कूद कर मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। ये उनसे सख्त गलती हुई। अब तक उनकी तीरंदाजी से मुसलमानों की पेशकदमी की रफ्तार निहायत धीमी थी, लेकिन उनके फसील से हटते ही मुसलमानों ने घोड़ों की बागें ढीली कर दी और घोड़ों को दौड़ाकर शिगाफ में घुसने और किले में दाखिल होने लगे। इस तरह मुसलमानों की भारी तादाद किले में घुस आई। उन्होंने तलवारें सौंध कर सिंधियों पर तलवारों का मींह बरसा दिया। चश्मे ज़दन में हजारों जवानों को मार डाला, सैकड़ों को ऐसा मजरूह कर दिया कि वो बिल्कुल ही नाकारा हो गए। आखिर सिंधी घबरा गए और उन्होंने अमान अमान चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि अमान चाहते हो तो हथियार डाल दो। सिंधियों में अब लड़ने की हिम्मत बाकी ना रही थी। उन्होंने हथियार डाल दिए। मुसलमानों ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। चंद मुसलमानों ने जल्दी से उस तरफ का फाटक खोल दिया जिस तरफ सुल्तान थे, और कुछ सवारों ने दौड़कर सुल्तान को किले की फतह की खुशखबरी जा सुनाई। सुल्तान फिरोज शाह घोड़े की जीन पर सजदे में झुक गए और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशखबरी लाने वालों को इनाम दिया।
उस वक्त सुल्तान रिसाला खास को लेकर किले में दाखिल हुए। उन्होंने हुक्म दिया कि अब किसी सिंधी को कत्ल न किया जाए, सिवाय सरकारी अशिया के आम तौर पर लूट मार न की जाए, न सिंधियों के घरों में घुसा जाए, आम सिंधियों की गिरफ्तारी भी अमल में न लाई जाए, बल्कि सिपाहियों को ही गिरफ्तार किया जाए। सुल्तान के उस फरमान की हर्फ ब हर्फ तामील हुई। उस मार्के में 350 मुसलमान शहीद हुए और 900 के करीब मजरूह हुए। सिंधी 2500 मारे गए, 5000 शदीद तौर पर जख्मी हुए और 10,000 गिरफ्तार हुए। बाकी बहुत से सिंधी सिपाही मुख्तलिफ दरवाजों से निकलकर भाग गए। इस तरह से मुसलमानों ने ठट्टा के मजाफात का दूसरा किला भी फतह कर लिया। ठट्टा की मुहिम में एक तरफ दरिया पार इमादुल मुल्क को, दूसरी तरफ सुल्तान फिरोज शाह को जो कामयाबी हुई उसमें अगरचे सिंधियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुसलमान भी शहीद हुए। सुल्तान फिरोज शाह मुसलमानों पर इस कदर शफकत करते थे कि मुसलमान शोहदा का उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ। उन्हें ख्याल हुआ कि अगर इसी तरह से लड़ाई जारी रही तो और भी मुसलमान शहीद होंगे। ये बात उनको गवारा न हुई। चुनाचे उन्होंने इमादुल मुल्क के पास ये फरमान भेजा कि तुम जंग बंद कर दो और दरिया को अबूर करके माँ अपनी सिपाह के हमारे पास चले आओ, और खुद भी पेशकदमी बंद कर दी। इमादुल मुल्क उस फरमान के पहुंचते ही लश्कर लेकर आ गए। सुल्तान ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि लड़कर मुसलमान शहीद हों। मुसलमानों की जानें बड़ी कीमती हैं। मुहासरा और सख्त कर दो। इस बात की कोशिश करो कि अहले ठट्टा तक गल्ला ना पहुंचे। इंशाल्लाह जाम घबराकर खुद ही हथियार डाल देगा। चुनाचे मुहासरा सख्त कर दिया गया। 1-2 माह तक तो अहले ठट्टा को उसका एहसास न हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें कहत ने आ घेरा। गल्ला खत्म हो गया और लोगों में खलबली मच गई। कहत पड़ने के कई सबब हुए। एक तो ये कि अच्छी और काबिल काश जमीनों पर सुल्तान काबिज हो गए और उन जमीनों में उन्होंने तुख्म रेजी की। दूसरा ये कि अहले ठट्टा जंग की बला में गिरफ्तार रहे, वो सुल्तान की खौफ की वजह से ज्यादा जमीनों में गल्ला ना बो सके। तीसरा ये कि जो गल्ला ठट्टा वालों ने बोया वो मुसलमानों के खौफ की वजह से कुछ अच्छी तरह ना बोया जा सका, इसलिए पैदावार अच्छी ना हुई। चौथे ये कि मजाफात ठट्टा के लोग खेती बाड़ी छोड़कर माल मवेशी वगैरह लेकर ठट्टा में चले आए। इससे वो गल्ला जो वहां मौजूद था जल्द खत्म हो गया। अब सूरत यह हुई कि इंसान के लिए अनाज ना रहा और मवेशियों के लिए चारा। पिछली मरतबा जो तकलीफ उस कहत की वजह से मुसलमानों ने उठाई थी, उससे ज्यादा अब अहले ठट्टा को उठानी पड़ी। इंसान और मवेशी भूखे मरने लगे। लोग भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते थे। जाम और बाबीना जब रनवास से बाहर निकलते तो उन मर्दों को देखते या भूखे प्यासे लोगों के खुश्क और भयानक चेहरे देखते। उन भूखों में से जिन्हें बोलने की ताकत थी वो फरियाद करते और रो रो कर रोटी मांगते। जिनके बोलने की ताकत खत्म हो गई थी वो इशारों से अपना हाले जार बताते। बच्चे माओं की गोदों में भूखे दम तोड़ रहे थे। बीवियां शोहरों के सामने और शोहर बीवियों के सामने मर रहे थे। बेटा बाप के सामने और बाप बेटे के सामने मर रहा था। लोग रोटी रोटी भूख भूख चिल्लाते चिल्लाते मर जाते थे। सुल्तान ने इस गजब का मुहासरा कर रखा था कि शहर में एक दाना भी गल्ले का ना पहुंचने पाता था। अगर जाम कहीं से कुछ इंतजाम करके थोड़ा बहुत गल्ला मंगवाता भी था तो 1-2 रोज ही में खत्म हो जाता। जाम और बाबीना पर उसका बड़ा असर पड़ा। चुनाचे एक रोज बाबीना ने जाम से कहा कि इस जंग का बानी मैं हूं। मेरी ही सरकशी के बायस सुल्तान ने लश्कर कशी की है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सुल्तान के हजूर में दस्तबस्ता हाजिर होकर माफी की दरखास्त करूं। जाम ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हमने सुल्तान से टकरा कर ही बड़ी गलती की है। हमें शाही बागी को अपने यहां पनाह ना देनी चाहिए थी। इसमें शुबा नहीं कि मैं रजामंद ना था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया। इस जरा सी गलती का यह नतीजा हुआ है कि कई साल से हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं। पहले सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने हम पर योरिश की। जब वो मर गए तो ख्याल हुआ था कि बला टल गई। नया सुल्तान शायद तादीबी मुहिम ना समझे, लेकिन हमारी बदकिस्मती शामिल हाल थी। नए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तख्त नशीन होते ही हम पर योरिश की, लेकिन उस वक्त कुदरत हम पर मेहरबान नजर आती थी। इस्लामी लश्कर के घोड़ों में वबा फूट निकली। इधर बरसात का मौसम शुरू हो गया। सुल्तान घबराकर गुजरात की तरफ भागे। हमारे जासूसों ने सुल्तान को ऐसी सरजमीन पर पहुंचा दिया जहां जाने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते। अगरचे मुसलमान उस सरजमीन में काफी मरे, लेकिन फिर भी सुल्तान और हजारों मुसलमान वहां से गुजरात में जा निकले और अब फिर सुल्तान नए लश्कर और नए साजो सामान के साथ हमलावर हुए हैं। सुल्तान ने लड़ाई में हमारे बहुत से आदमियों को कत्ल कर दिया, 2 किले फतह कर लिए और ऐसा सख्त मुहासरा कर रखा है कि किसी तरह की मदद नहीं आने देते। रियाया भूखी मर रही है। फरियादो जारी की आवाजें आसमान से टकरा रही हैं। रियाया की हालत देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। जी चाहता है कि सुल्तान से माफी चाहूं, मगर सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करे, जिससे और जिल्लत और रुसवाई नसीब हो। बाबीना ने कहा, सुना है सुल्तान बड़े रहम दिल हैं, खूनरेजी को पसंद नहीं करते। यकीन यह है कि वो हमारी दरख्वास्त को रद्द ना करेंगे। आप मुझे इजाजत दें, मैं खुद सुल्तान की खिदमत में जाऊं। यह मुनासिब नहीं है। अगर सुल्तान ने मंजूर ना किया और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तब क्या होगा? मैं मुल्क और कौम पर फिदा हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी इस कुर्बानी से मुल्क और कौम को क्या फायदा पहुंचेगा?
अगर सूरत ऐसी होती कि तुम कुछ लश्कर लेकर सुल्तान की खिदमत में जाते, माफी की दरख्वास्त करते, अगर सुल्तान ना मानते तो तुम लड़कर मर जाते, तब भी एक बात थी। लेकिन यहाँ सिपाहियों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैदान जंग में निकल सकें। तन्हा तुम्हारे जाने को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फिर क्या हो, कैसे इस कहत की मुसीबत से निजात मिले? कोई ऐसा शख्स हो जो हमारी माफी की दरख्वास्त सुल्तान की खिदमत में ले जाए। यह क्या बड़ी बात है, किसी फौजी अफसर के सुपुर्द यह खिदमत कर दीजिए। जाम ने कहा, यह काम फौजी अफसरों के बस का नहीं है। ये मुसलमान सैयदों की आमतौर पर इज्जत और वुक्कत करते हैं। अगर कोई सैयद होता और इस काम को अंजाम देने पर तैयार हो जाता तो हमारी मुश्किल हल हो जाती। सैयद? भला सैयद यहां कहां है? शायद तुम जानते नहीं, मैं जानता हूं। बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनका नाम सैयद जलालुद्दीन है। अरसा हुआ जब वो एक मर्तबा मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें जागीर देनी चाही थी, लेकिन जागीर लेना उन्होंने मंजूर ना किया। मैंने वजीफा मुकर्रर कर दिया था, उन्होंने वजीफा भी कबूल ना किया। तब मैंने उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा दे दिया, उसे उन्होंने कबूल कर लिया था। चूंकि अब वो ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए खुद ही उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगर वो तैयार हो जाएं तो यकीन है सुल्तान उनकी सिफारिश से हमारी दरख्वास्त मंजूर कर लें। मैं उन्हें समझ गया, कई मरतबा मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। अगर आप हुक्म दें तो मैं उनके पास जाऊं। जरूर जाओ। बाबीना उसी वक्त उठकर चला गया। जाम वहीं बैठा रहा। थोड़ी ही देर में बाबीना सैयद जलालुद्दीन को साथ लेकर आया। ये बहुत ही बूढ़े थे, उनके चेहरे से जलाल जाहिर था। सूरत बड़ी नूरानी थी, दाढ़ी लंबी और सफेद थी, चेहरे से भोलापन टपकता था। बुजुर्गी उनकी शान से जाहिर थी। उन्हें देखते ही जाम उठकर उनके इस्तकबाल के लिए बढ़ा, दूर ही से सलाम किया। सैयद जलालुद्दीन ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। जाम ने उन्हें साथ लाकर मसनद पर बिठाया और खुद उनके सामने मुअद्दब बैठ गए। सैयद जलालुद्दीन ने कहा, कहिए कैसे याद किया? जाम ने अर्ज की, या आले रसूल, इस वक्त ठट्टा की जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। कहत ने तबाही फैला दी है, हमें सुल्तान के मुकाबले की हिम्मत बाकी नहीं रही है। मेरी आपसे इस्तदा है कि आप मेरी माफी की दरख्वास्त सुल्तान के पास ले जाएं और सुल्तान को समझा बुझाकर हमें माफी दिला दें। खुदा की मखलूक सख्त परेशान है, वो कहत के अजाब से छूट जाएगी। सैयद जलालुद्दीन ने कहा, मैं इस खिदमत को बाखुशी अंजाम देने को तैयार हूं। सुल्तान बहुत ही रहमदिल हैं, यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। जाम ने कहा, यह आपका मुझ पर, मेरी औलाद पर और रियाया पर बड़ा ही एहसान होगा। मैं माफी की दरख्वास्त लिखता हूं, आप आज या कल जब मुनासिब समझे तशरीफ ले जाएं। सैयद जलालुद्दीन ने कहा, कल क्या, मैं आज ही चला जाऊंगा। भूखे प्यासों का तड़प तड़प कर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। फिर तो आपका बड़ा एहसान होगा। चुनाचे जाम ने उसी वक्त माफी की दरख्वास्त लिखी और सैयद जलालुद्दीन को दी। चंद मुअज़्ज़ज़ अफसर उनके साथ किए और वह वहां से निकल कर चले।